मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए बेकिंग सोडा हमें से मदद करती है, लेकिन इसके साथ खाना पीना सोना ये सब भी फॉलो करना जरूरी है और इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रीसेट होगी। आपको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को या मन को बताना पड़ेगा, उसको टाइमिंग अनुसार चलाना पड़ेगा। तो बेकिंग सोडा का फिर से कहती हूँ क्योंकि अभी भी सबको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वही पूछते रहते हैं कब लेना है, सुबह में लूँ, खाली पेट लूँ, कितने बजे लेना है, यही बात रोज मैं कहती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा रिपीट कर रही हूँ पहले, क्योंकि ये वीडियो आपके पास आएगी। खाली पेट लेना है, लेकिन खाने के बाद 2 घंटे के बाद खाली पेट हो जाता है। अगर आप नाश्ता 8 बजे लेते हो तो 10 बजे आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं और बेकिंग सोडा लेने के बाद 1.5 घंटा कुछ नहीं खाना है, उसको प्रोसेस होने देना पड़ता है। अगर आप दोपहर को लेते हो तो 1 बजे भोजन ले लिया तो 3 बजे के बाद आप ले सकते हैं। फिर अगर स्वस्थ रहने के लिए कोई बीमारी नहीं है और स्वस्थ रहने के लिए करना है तो आधा चम्मच 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करना है और पानी भी रूम टेम्परेचर सादा पानी। अगर कोई बीमारी है, कोई भी पेन है शरीर में, आर्थराइटिस है, साइटिका है, कोई भी आपको बीमारी है तो 1 चम्मच लेना है 1 गिलास पानी में। अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है तो 1-1 चम्मच 2 टाइम लेना है, जिससे वो जल्दी क्योर हो जाए। फिर अच्छा हो जाए, फिर आप रूटीन में कम करते जा सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कि फ्रूट और कच्चा सैलेड या भाजी, कोई भी कच्ची वेजिटेबल आप खा सकते हो, वही हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, सारी ग्रीसिंग वगैरह करता है और इसमें ही फाइबर बहुत है तो पाचन क्रिया भी प्रबल होती है। एटलीस्ट 1 टन 50% ये सैलड और फ्रूट्स खाएंगे तो बहुत फायदा होगा। तीसरा, अगर आपको बीमारी है, बड़ी बीमारी, तो मैंने एक डीप डाइट का डॉक्टर बी स्वरूप का रखा है। इसमें कितना कच्चा खाना है और कितना भोजन खाना है वो बताया है और उसमें यही है कि कच्चा ज़्यादा खाओ, फ्रूट ज़्यादा खाओ और नॉर्मल के लिए 1 टन चलता है, माना स्वस्थ है और स्वस्थ रहना है। फिर मैंने बताया कि पानी पीने की विधि, पानी हमेशा बैठकर घूट-घूट कर पीना है। भोजन के 45 मिनट पहले पानी जितना पीना है वो पी लेना है। भोजन के समय पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। इसके बदले मैंने कहा कि छाछ, जूस और दूध, ये 3 चीज़ हमारी पाचन क्रिया को प्रबल करती है, इसलिए ये आप भोजन के बाद ले सकते हैं। फिर हमारी जो भोजन की जो भी टाइमिंग है वो सूर्य के साथ जोड़ना है, अग्नि तत्व है। इसीलिए कहते हैं सुबह का नाश्ता राजा जैसा करो, क्योंकि उस समय सूर्योदय के समय 8 बजे तक अग्नि तत्व प्रबल होता है तो हमारी दहन क्रिया
एकदम एक्टिव होती है, तो पाचन बहुत अच्छा होता है। फिर दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच। शाम को लाइट भोजन लेना है, वो भी सूर्यास्त के समय 6 बजे के आसपास। बाद में आप भोजन खाएंगे वो पचेगा नहीं, वही स्लोली आपके अंदर बैक्टीरिया बनकर बीमारियां क्रिएट करेगी। दूसरा मैंने कहा 2 भोजन के बीच 4 से 5 घंटे का गैप रखना है, बीच में कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आपने थोड़ा खाया लेकिन कुछ भी आप मुख में रखो तुरंत आपके अंदर की सारी क्रियाएं एक्टिव हो जाती है। हजारों क्रिया होती है एक भोजन पचाने के लिए। और उसका क्या कारण मैंने ये भी कहा कि जिस अंग में हमारे क्रियाएं चलती है उसमें खून की ज़रूरत होती है, और पेट डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, इसीलिए सारा खून पचाने के लिए पेट में जाएगा तो ब्रेन में शॉर्टेज होगी और फिर ब्रेन की बीमारियां हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। दूसरा, रात को जो रात से सुबह का समय लाइक 6 बजे आपने खा लिया तो कम से कम नेक्स्ट 6 बजे तक कुछ नहीं खाना है। वो 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, जितना आप ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना आपकी 60% बीमारियां चली जाएगी। तो 12 घंटा कम से कम, इसीलिए आजकल थेरेपी निकली है 16 घंटे की, कि भाई 16 घंटा नहीं खाना है, फिर आप 8 घंटे में जितना खाना है उतना खाओ। ये इसीलिए है। तो ये सारी चीज़ों का रीज़न मैंने कल आपको बताया कि क्यों, कैसे, क्या करना है। सोने का समय भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्लीप साइकिल अभी बिगड़ गई है। जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक को रिसेट करेंगे तो स्लीप साइकिल भी रिसेट हो जाएगी, और इससे हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हमारी डेल्टा निंद्रा, गहरी नींद जो कहते हैं, जिसमें आत्मा की बैटरी नेचुरल चार्ज होती है। और हम बाबा के बच्चे को तो डबल फायदा, योग से भी खींचेंगे और ये स्लीप साइकिल एक्टिव होने से आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। तो ये खाने की, सोने की और पानी पीने की विधि, साथ साथ छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है। प्राणायाम वगैरह करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, करें तो ठीक है, लेकिन दुनिया में क्यों फ़ायदा नहीं होता है? ऑक्सीजन शरीर के लिए है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा, जिसको कॉस्मिक पावर कहते हैं, प्राण शक्ति, विश्व शक्ति कहो, वो वही बाबा की ही शक्ति है, वो भी अंदर आती है। वो हमारे विचारों के अनुसार आती है। जब ये दोनों है तो फायदा है। दुनिया में आजकल क्या है कि वॉक करने जाते हैं या प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन विचार तो नेगेटिव और यहाँ वहाँ की बातें ही है। तो ऑक्सीजन आया शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए वो भी दोनों साथ में जाना चाहिए। तो जितना हम पॉजिटिव सोचते सोचते करते हैं तो दोनों सिस्टम अच्छी रीति चलती है। तो ऐसे छोटी छोटी एक्सरसाइज में कि जैसे ये हाइपोथैलेमस, आजकल तो साइंस वाले कहते हैं हाइपोथैलेमस को एक्टिव करो, ऐसे ऐसे करके ये इसको एक्टिव करो। जो भी आप थप्पड़ मारते हो वो सारे हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं। 5 मिनट कर लो। दूसरा, हमारी ब्रेन की ये है और पेट की ये है, मेटाबॉलिज्म को करना है रिसेट, तो ये और ये पेट के लिए चाबी है। अभी हम जब योग करते हैं तभी आप कर सकते हैं ऐसा। 5 मिनट करो, 5-10 मिनट, थोड़ी देर छोड़ दो, बहुत नहीं रह सकते ऐसा। मैंने भी ट्राई किया है। तो ऐसा करे तो पेट की सिस्टम सेट होगी, ये चक्र, मणिपुर चक्र को एक्टिव करेगा। और ये
ब्रेन को, ऐसे करेंगे तो भी चलेगा ब्रेन को। तो ये 5-5 मिनट बीच बीच में हम योग करते समय कर सकते हैं। कहते हैं ये तो सारे ब्रह्मांड की है, क्योंकि ब्रह्मांड ही हमसे जुड़ा है, सूक्ष्म शरीर में सारा ब्रह्मांड है। तो ऐसे सारी बातें मैंने कल बताई थी, वो मैंने इसीलिए रिपीट की जिससे आपको समझ में आए। दूसरा मैंने ये भी कहा था, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं साइंटिस्ट हूँ। ये मेरे अनुभव से सब पढ़कर बैठकर मंथन करके तैयार किया है और उसका उपयोग किया है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और लोगों को भी, कि कितने सारे ग्रुप में हैं, यूट्यूब से भी जुड़ते जाते हैं, तो उन लोगों को भी फ़ायदा होता है और कईयों का अनुभव भी आता है। वो भी आजकल, पहले हम नहीं रखते थे, लेकिन आजकल एक बहन को सेवा दे दी है, वो रिकॉर्ड करके रखती है। आप वो सुनेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कईयों का कितनी सारी बीमारियां दूर हो गई हैं। तो हर एक का शरीर अलग अलग है, इसके साथ कर्म अलग अलग है। हम सब हवा पानी सब एक ही समान लेते हैं, लेकिन सबको बीमारी एक समान नहीं होती, क्योंकि कर्म जुड़े हैं। तो हमें ही अपने डॉक्टर खुद को बनना है, खुद को चेक करना है कि मेरे शरीर को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, क्या सूट होता है, क्या नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर बना लिया, ये तो गर्म पड़ता है, ये मेरे शरीर को ये नहीं। ट्राई करो, पॉजिटिव सोचो। मैंने कहा कि वैसे मेरी बॉडी भी बहुत गर्म है, मुझे गर्मी लगती है, ठंडी नहीं लगती है, फिर भी ये सब मसाला मैं लेती हूँ, मुझे कभी भी गर्म नहीं पड़ा। तो ये हमारी एक मान्यता बन गई है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ माना मान्यता के ऊपर काम करता है। तो हमें हमारी मान्यता भी बदलनी पड़ती है, तब ये एक्चुअली रियल में अच्छी रीति काम करेगा। दूसरा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वैसे 10 नियम हैं, इसमें से 3 नियम जो है वो मुख्य है, जो बाबा हमें सिंपल रीति से समझा रहे हैं, लेकिन आज साइंस ने ये सेम चीज़ें साइंटिफिक रीति से समझाया है कि कोई भी चीज़ हमें चाहिए तो चाहिए होगा या नेगेटिव वही चीज़ों का चिंतन करते रहना, ये सब बीमारी या प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। तो हमें अब जो बीमारी है उसका पॉजिटिव, जैसे बीपी, तो मेरा बीपी नॉर्मल है, ऐसा नहीं मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, मुझे तब मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो बाबा कहते हैं ना, मैं शांत स्वरूप हूँ। अभी आप ये नर्क है, दुख दे रहा है, तो इसको भूलो और स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग को याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि विकर्म विनाश करना है, परम धाम जाना है। यही चीज़ साइंस बता रही है कि आपको जो चाहिए वही सोचना है, वो बीज बो रहे हो आपके भाग्य का। और जो नहीं चाहिए, जो बीमारी दे रहा है, जो दुख दे रहा है, उसे भूलो। तो मेडिटेशन का अर्थ यही है कि जो हमें दुख देता है उसको भूलना और जो चाहिए उस विचारों को पकड़ के रखना, यह है मेडिटेशन। तो पहला नियम यही है कि मेरे पास है या मैं हूँ, जो भी बनना है, जो भी चाहिए वो मेरे पास है या मैं हूँ, ऐसा सोचना है, ऐसा लिस्ट बनाना है। ये एक संकल्प से सब का हमारा सॉफ्टवेयर बनता जाता है। लेकिन दूसरा शॉर्टकट है जो हमें मेडिटेशन में भी बाबा ने भी सिखाया है कि तीसरा नेत्र से देखो। यही साइंस कह रही है AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये 3 अगर साथ में है तो जल्दी हमें सफलता मिलती है या बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। जब ऑडियो माना ये कमेंट्री, जो हम कमेंट्री चला रहे हैं, उस तब से जैसी परमात्मा की एनर्जी है उसकी भी रिदम है और हमारे विचारों से उत्पन्न होती वाइब्रेशंस की भी रिदम है।
जब हम शांति से धीरे से करते हैं तो हमारी रिदम और बाबा की रिदम मिलती है, तब हमें फायदा होता है। अगर हम नेगेटिव व्यर्थ सोचेंगे तो रिदम फास्ट हो जाती है, इसीलिए मैच नहीं होती और बीमारी प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो हमें जब ये ऑडियो माना कमेंट्री रोज मन को कहना पड़ता है, ऐसा नहीं बाबा को बोल दिया, नहीं, रोज आपको कमेंट्री लिस्ट बनाकर उसको कहना पड़ेगा। साथ में देखना है, जैसे आपको कोई भी बीमारी है तो फील करना है। ये चक्र के बारे में मैं नेक्स्ट टाइम आपको समझाऊंगी कि क्यों हमारे सहस्त्र चक्र से ऊपर विजुअलाइज करना जरूरी है एनर्जी को, और नीचे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ये दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। वो डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो आप जब सोचते हो तो फील करो कि किरणें मेरे में आ रहे हैं, और जो अंग में आपको बीमारी है उसमें मन बुद्धि को एकाग्र करो। जहां आपकी मन बुद्धि एकाग्र होगी वो चीज माना उस पर एनर्जी जाएगी तो वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, पुण्य कर्म ऊपर आएगा। यही है प्रॉब्लम आए तो माना पाप कर्म, और हमें जो चाहिए वो पुण्य कर्म है। तो ये जितना आप विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। और फील करो, ऐसे नहीं कि आपको अच्छा होना है और सारा दिन यही सोचते रहो क्या करें, कब अच्छा होगा, ये तो होता ही नहीं है। नहीं, जो भी करो पूरा विश्वास से, निश्चय से, धैर्यता से, क्योंकि कर्म अलग अलग है। कितना कर्म इससे जुड़ा है किसी को भी पता नहीं है। तो ऐसे हमें ये, अगर हम ये 3 चीज़ें करेंगे तो हमारी ये सिस्टम जूम बन जाती है, जिसको RAS सिस्टम कहते हैं। जूम का अर्थ है कि जो चीज़ हमें, जो रोज हम कह रहे हैं वो चीज़ बड़ी और नज़दीक दिखाएगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। इसीलिए रात को जब हम सोने जाते हैं तो रात को हमारी सारी फाइलें, माना दिन भर में जो भी आपने सोचा है फाइलें बाहर आई है, वो सब फाइल रात को अरेंज होती है। तो वो जो आप योग का प्रयोग कहो या जो बीमारी के लिए एनर्जी फ्लो कर रहे हो, वो विचारों को वो बाहर रखेगा, वो फाइल अंदर नहीं जाने देगा, और जूम सिस्टम बनती जाएगी। इसीलिए 3 नियम बहुत महत्व का है। अभी आगे आज घुटन का और हेल्दी रहने की आगे की टिप्स। हमारी वैसे कहूँ ना तो कफ, पित्त और वात, यही 3 एनर्जी है, यही ईड़ा पिघला और सुसुप्ता नाड़ी है, ये 3 का ही महत्व है। तो एक बार मैंने पढ़ा, रिसर्च करती थी कि दही और योगर्ट में क्या फ़र्क है, क्योंकि सब कहते हैं योगर्ट खाना चाहिए। तो हम ऐसा चेक करती थी कि ये कर्ड और योगर्ट, तो उसमें आया कि दही ऐसे खाने से कुत्ता नहीं काटेगा, और घर में चोर नहीं आएगा, बाल सफ़ेद नहीं हो गए। तो मैंने सोचा ऐसा तो क्या है दही में, चलो देखो। तो पता चला कि ये दही जो ऐसे ही हम खाएंगे जैसे बनाया है, उसको मिक्स नहीं कर रहे, मीन्स के वलोणी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो मिक्स करके उसको, भले दही है लेकिन मिक्स करना है, बैक्टीरिया को अच्छी रीति हलाना है। अगर ऐसा ही पीसेस जैसे खाएंगे तो वो नुकसान करता है, इसीलिए कहते हैं कफ बढ़ेगा, और कफ बढ़ेगा तो बोले कि रात को चोर नहीं आएगा, तो सारे दिन रात को खांसी आएगी। फिर उसमें लिखा बाल वाइट नहीं होंगे, तो हमने सोचा कि वाइट बाल नहीं होंगे माना काले रहेंगे, तो उसने लिखा था वाइट बाल होने से पहले ही ऊपर पहुंच जाएंगे। तो कहने का पावर कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होती है। तो ये दही हमेशा, योगर्ट इसीलिए अच्छा है कि योगर्ट में वो लोग मिक्स करके एकदम स्मूथ
बना देते हैं और अंदर से स्वीट डालते हैं, कोई फ्रूट डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो वो स्वीट हमारे उस दही के बैक्टीरिया को बहुत बढ़ा देता है करोड़ों में, और बहुत फायदा होता है, इसीलिए स्वीट पीना चाहिए। दूसरा, सॉल्ट, जो नमक, चालू नमक होता है ना, सी सॉल्ट, वो कभी भी नहीं डालना है दही में, ये सारे बैक्टीरिया को मार डालेगा, तो वो जहर बनता जाएगा स्लोली। इसीलिए इसमें सेंधा नमक और काला नमक वो डाल सकते हैं, वो हिमालय सॉल्ट अलग है और सी सॉल्ट अलग है। तो ये ऐसे खाएंगे तभी हमें दही का फायदा जो मिलना चाहिए वो मिले। दही दूध से भी अच्छा है, लेकिन ये विधि से खाएंगे तो और फायदा करेगा। साथ में ये कारा मरीच, ब्लैक पेपर, काली मिर्च कहते हैं, काली मिर्च, वो भी आप अगर रोज 4 नंग या थोड़ा पाउडर, आपको जो ठीक लगे है, छाछ में भी आप पाउडर भी डाल सकते हैं, या ऐसे ही वो कहते हैं कि सुबह में 11 से 12 के बीच या तो शाम को 5 के 6 के बीच 4 नंग पानी के साथ गल जाना है, वो भी पाचन में बहुत फायदा करता है। अभी कोरोना से मुक्त कैसे रहे और कोरोना होवे तो क्या करें, जो हमने 2-3 को कराया, पहले मैंने किया, मुझे फायदा हुआ। वैसे पहले से मैं मेरे दोनों नाक में और नाभि में घी या कोकोनट ऑयल लगाती थी। गाय का घी सबसे श्रेष्ठ है, मेडिसिन के रूप में वो एंटीबैक्टीरियल जैसा है। इवन मुख में कोई चीज़ से पिंपल नहीं जाएगी, लेकिन गाय के घी से चली जाएगी। अभी किसी को टोमेटो पॉक्स हुआ था, तो मुख में, गले में, सारे बॉडी में, आजकल होता है ना सब फुल्का 2 बच्चों को हुआ था। और मैंने ये पढ़ा था कि गाय का घी से पिंपल भी चली जाती है मुख में। तो फिर मैंने उसको कहा ये थोड़ा शरीर पर पहले ट्राई कर ले, तो गाय का घी ढूंढ के लाई और फिर लगाया तो अच्छा लगा। तो दूसरे दिन उसने मुख में भी, उसके बच्चे के मुख में लगाया, बॉडी में लगाया, 3 दिन में सारा चला गया। डॉक्टर की दवा लाते थे, थोड़ी राहत लगती थी, फिर हो जाता था। फिर 15 दिन से हैरान होते थे बच्चे, रात दिन खा नहीं सके, गले में सबके हुआ था। तो गाय का घी सबसे श्रेष्ठ है। अगर गाय का नहीं है तो सेकंड है प्योर घी। तो रात को 2 से 4 दोनों नाक में लगाना है। इसे हमें ये क्या करता है, अंदर कोई भी बैक्टीरिया को जाने नहीं देगा, यहाँ ही चपक जाएगा और मर जाएंगे। अगर आपको सांस लेने की भी प्रॉब्लम है, कोरोना क्या है वास्तव में देखो तो ये फ्लू ही है, सर्दी खांसी ही होती है। अगर सर्दी को ही कंट्रोल कर ले तो खांसी होएगी ही नहीं। तो आपको जैसे ऐसा लगे कि हेडेक हो रहा है, सर्दी हो रही है, नाक में घी डाल दो तो आपके नाक एकदम खुल जाएगा और सर्दी, सारी रात आप सो सकेंगे और सर्दी भी चली जाएगी। तो और रात बाहर जाते समय भी आप ऐसे ऐसे करके लगा सकते हैं। और अनुलोम विलोम रोज करो 5-10 मिनट, इससे तो बहुत फायदा है। अगर किसी को कोरोना हो गया है, ये बचने के लिए था, अगर किसी को हो गया है तो गाय का घी तो लगाना ही है, लेकिन इसके साथ गर्म पानी पीना है, 3 दिन काढ़ा बनाना है। इसमें तज, लविंग, मरी पाउडर, जिंजर पाउडर, जीरा, जो भी मसाला घर में है सब बॉईल करो, और अगर तुलसी और मिंट है, पुदीना, वो भी आप डाल सकते हैं। 3 दिन का आप साथ में बना लो और फ्रिज में रख लो, सुबह शाम इतना इतना पी लो। और 3 दिन भोजन कुक किया हुआ नहीं खाना है, जूस पियो, कच्चा खाओ,
क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति भी बचेगी और पाचन क्रिया भी आपकी प्रबल रहेगी, तो इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। 3 दिन में तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अभी घुटनों का दर्द जो आजकल सबको है प्रॉब्लम, खास करके, तो घुटनों का दर्द में मैंने कहा था उसका रीज़न मैंने चेक किया, पानी पीने की विधि। जब हम खड़े होकर पानी ऐसे ही पी जाते हैं तो डायरेक्ट पेट में पड़ता है और उसकी ट्रैक में नहीं जाता है और पेट में टिश्यूज को डैमेज करता है, और टिश्यूज को डैमेज करने से L3 L4 डैमेज होता है, रासायन बनना, वो जो सेल्स है वो भी डैमेज हो जाता है, इससे रासायन कम बनने लगते हैं और धीरे धीरे घर्षण शुरू होता है। तो हमें बैठकर घुट घुट के पीना है, क्योंकि सलाइवा जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, घुटन जो है, हड्डी, मांस, मसल्स, जॉइंट्स, ये सब हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा है। तो शक्ति का चक्र को चार्ज करना है, तो उसको आप एनर्जी प्रवाह कर सकते। कोई भी, मैंने यूट्यूब पर रखी है 7 अंग चक्रों में कैसे एनर्जी प्रवाह करनी है, और उसमें बताया भी है कि उसके बाद उस चक्र से, क्योंकि एक चक्र के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, तो आप जब भी बीमार होवे तब पता चलता है, या डॉक्टर के पास जाए तो कहते हैं कि ये हुआ है, पेट में हुआ है या हृदय में हुआ है, तो उस अनुसार आपको वो कमेंट्री बनानी है और एनर्जी प्रवाह करना है उस चक्र में। और स्थूल में भी दवा करनी है, मैंने कहा ना, तीनों शरीर को साथ में क्लीन करना है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, तो मूल से खत्म हो जाएगा। बाद में शायद पिछला जन्म का भी आए तो भी हमारे पास ऐसी शक्ति होती है हम तुरंत खत्म करें। पहले तो ये जन्म के ही बैलेंस शीट क्लीन करनी होती है, बाद में पिछला जन्म का आता है। तो शक्ति चक्र को चार्ज करना है। फिर बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलना है। मैंने क्या किया था, 3 बार दिन में मैंने ट्रैफिक कंट्रोल से जोड़ दिया 10:30 का। सुबह में तो ऐसे ही सकाश जब भी टाइम मिले देती थी, ये अलग, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल के समय बैकवर्ड वॉकिंग 5-10 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल कर लेती, तो ये सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार ये बैकवर्ड वॉकिंग के साथ एनर्जी प्रवाह किया। जैसे मैंने कहा ना, ऐसे ताली लगाकर 100 ताली लगाओ, फिर दोनों हाथों को मसो। जैसे कल मैंने आंखों के लिए कहा था, ऐसे आप ऐसे घुटन के लिए कर सकते हो। जैसे पवित्रता की किरणें मेरे दोनों घुटनों में प्रवाहित हो रहे हैं और सारे दोनों पाँव में फैल गए हैं। अब मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब मैं अच्छी रीति चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। ऐसा मैंने कमेंट्री रखी है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। ऐसा करके उसको एनर्जी धीरे धीरे प्रवाह करनी है। हो सके तो एक सेंटेंस 3 बार दोहराओ और फिर अंत में अंगों का धन्यवाद मानना है कि वाह मेरे घुटने, वाह आप कितने अच्छे हो, कितने शक्तिशाली बन मेरा ध्यान रखते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करके जितना आप अंगों का धन्यवाद मानेंगे उतना अंग अच्छी रीति काम कर सकेंगे। अगर हो सके तो सुबह में सारे सभी अंगों को धन्यवाद मानते जाओ तो बहुत अच्छी रीति काम करेंगे, क्योंकि न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनेंगे तो सारी सिस्टम अच्छी रीति चलाएगा। फिर कोई भी पेन किलर घुटनों के लिए या वैसे भी पेन किलर तो लेनी ही नहीं है, साइड इफ़ेक्ट बहुत होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेस्ट बनाओ, चूना, वो पान में खाने का चूना मैंने कल बोला था ना, वो चूना लेना है, मध, शहद, हनी बना और तज का पाउडर, ये तीनों को अच्छी रीति पेस्ट बनाना है।
और फिर घुटनों पर पेन है वहाँ ऐसे ऐसे थोड़े धीरे धीरे मालिश करेंगे। और रात को भी अगर पाता बांध कर मालिश करके लगा कर लेप लगा देना है और बंद कर देंगे तो अच्छी रीति आपको पेन चला जाएगा, सारा पेन खींच लेगा। तो पेन किलर लेने से आप बच सकेंगे। और दालचीनी दालचीनी तज पाउडर, दालचीनी पाउडर, याद हिंदी में जल्दी आया नहीं। तो ये तीनों का लेप बनाना है। फिर कल भी मैंने कहा था पान में खाने का चूना जो गुड़ की जैसी आती है वो, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है और 70 से 100 जितनी बीमारियों से बचाएगा या बीमारी होगी तो ख़त्म कर देगा। कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है कि हर एक विटामिन को प्रोसेस करने में कैल्शियम की ज़रूरत होती है और इसीलिए कैल्शियम कम होता जाता है, हड्डी बहुत इजीली टूटती जाती है और बीमारियों का घर बनता है। तो ये चूना आप रोज ले सकते हो। रात को मैं क्या करती हूँ, इतनी बाटुली में भिगो देती हूँ। फिर चूना कितना लेना है, चने की दाल जितना। कल मैंने कहा था ना चने की दाल कितनी होती है या गेहूं के दाना बराबर। रात को मैं इतने पानी में भिगो देती हूँ, सुबह में वो एकदम अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसको बराबर मिक्स करके पहले पी जाओ, क्योंकि बहुत पानी लेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं है, इसीलिए दवा की माफिक पी जाना है। फिर ऊपर वो 1.25 लीटर जो पानी पीना है धीरे धीरे पीते जाओ। ये चूना भी आपकी हड्डी को, इवन हड्डी टूटी है या ये घर्षण हो रहा है, स्पाइन में हड्डी में प्रॉब्लम है, मनके में प्रॉब्लम है, सभी जगह काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए ये चूना हम रोज ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कल कि कोई भी होम रेमेडीज आप करते हो तो 3 महीना ले सकते हैं, थोड़ा दिन छोड़ देना है, नहीं तो आपके सेल्स यूज्ड हो जाएंगे। इसलिए ऐसे दवा में होता है, पहले बीपी में छोटी दवा देते हैं फिर बढ़ाते हैं, क्योंकि सेल्स जैसे जैसे यूज्ड हो जाते हैं तो इतनी फिर बड़ी बड़ी कैपेसिटी मीन्स के मिलीग्राम बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ भी हमें 3 महीना लेना है, फिर थोड़े दिन 15 दिन छोड़ देना है या चेंज करते रहना है, सब साथ में नहीं लेना है। मेथी है, अभी आएगा वो भी, ये सब चेंज करते रहना है। तो और दूसरा मैंने कल कहा था कि कोई भी चीज़ तुरंत साथ में नहीं लेनी, चूना लिया मेथी लिया तुरंत नहीं, आधा घंटे के समय रखना है। इसीलिए सुबह में अगर 1-2 चीज़ लेवे और दूसरा बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं तो जैसे मैंने कहा ना खाली पेट होता है भोजन के बाद, तो आप उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसके लिए घुटनों के लिए या कोई भी शरीर के पेन के लिए मेथी 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में भिगो देनी है रात को। सुबह में पानी घुट घुट कर बैठ के पी जाना है और मेथी को चबा चबा कर खा जाना है। इससे शरीर के, इसमें भी बताया है कि लगभग 70-80 जितनी बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। मेथी भी आप रोज ले सकते हो, चाहे आपको पेन है या नहीं है, बहुत अच्छी है। दूसरा, हमारी ये पॉइंट, हमारे जो हाथों की और पाँव की जो रचना है हमारे शरीर की उंगलियों से जुड़ती है। जैसे ये हाथ एक यहाँ हुआ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो ऐसे ही पाँव में है, नीचे का पंजा, फिर पाँव पर थाई, तो ये 3 हमारी जो होती है, तो ऐसे ऐसे तो दोनों पाँव, दोनों हाथ और सिर, अंगूठा ऐसे करते हैं ना, 1 मिनट, ये बीच का जो है लगाया है,
ऐसा करते हैं। हाँ, ये है। तो ये जो हमारे घुटनों का दर्द है तो ये बीच का है। ऐसे ऐसे बैठते हैं ना, सोफा पर बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहना है। हाँ? ऐसे ऐसे पॉइंट को दबाते हैं तो भी बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा ये गूगल पर बताया था कि ऐसे ऐसे करते रहना है, तो इससे हमारे पेन में राहत मिलती है। फिर बीपी में प्रेम के चक्र को चार्ज करना है। कल मैंने भी कहा था कि अगर अर्जुन की छाल बेकिंग सोडा लेते हैं, कभी कभी हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, तो हम अर्जुन की छाल ले सकते हैं। ये भी कल भी बताया था, परसों भी बताया था। अर्जुन की छाल से कोलेस्ट्रॉल, LPL सब नॉर्मल हो जाएगा, HDL बढ़ जाएगा। तो ये अर्जुन की छाल अगर 6 महीना हम लेवे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने कहा था, फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1 चम्मच अर्जुन की छाल लेना है, 2 ग्लास पानी में इसको भिगोना है, 2-4 घंटा भिगो, फिर उसको अच्छी रीति उबालना है, 1/3 पानी हो जाए इतना। और फिर मैं रात को तैयार रखती हूँ तो सुबह में उबालना ना पड़े, तो सुबह में खाली पेट वो ले सकते हैं। तो 1/3 हो जाता है तो उसमें मैंने ये भी कहा था, जिंजर डाल सकते हैं और गुड़ डाल सकते हैं। फिर उसको छान लेना है और ऊपर थोड़ा दूध डाल सकते हैं। दूध डालेंगे तो चाय जैसा हो जाएगा। तो सुबह में अगर चाय पीते हैं तो चाय की जगह ये अर्जुन की छाल पी सकते हैं। तो बहुत सारी ये हार्ट का सारे प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीज़ें बहुत बहुत महत्व की है, हमें स्वस्थ रखती है, बीमारियों से मुक्त करते हैं। लेकिन ये करने के लिए अंदर से हमारे होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। अगर आलस्य है, 2-4 दिन किया, फिर ऐसा लगता है ये क्या रोज का रोज लगा है, धीरे धीरे सोडा वतन हो जाता है। तो ये चीज़ ऐसी है, उसके लिए अगर हम थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ी मेहनत करें, तो सभी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं और सदा स्वस्थ रह सकते हैं। तो बीपी प्रेम हृदय से जुड़ा है, तो प्रेम के चक्र को चार्ज करना है। उसकी कमेंट्री भी मैंने यूट्यूब पर रखी है। पानी को भी आप, वैसे भी बाबा भी कहते हैं, हम भी कर सब पानी चार्ज करके ही पीते हैं। तो कोई भी बीमारी हो तो पानी में आप ये संकल्प डाल सकते हैं। जैसे बीपी है तो मेरा बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, एसिडिटी, थायराइड ग्रंथियाँ सब नॉर्मल है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, ऐसा करके भी आप चार्ज कर सकते हैं। फिर रात को सोने से पहले, सुबह में स्नान से पहले और स्नान करने के बाद 1-1 ग्लास पानी पीना है। माना नहाने जाओ उसके पहले 1 ग्लास, नहा कर आओ फिर 1 ग्लास पानी, और रात को सोते समय रात को थोड़ा भी पानी पियो, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है, आपको पता होगा सबको हार्ट अटैक रात को नींद में आता है। तो हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है वो दिन में जितना नहीं बढ़ता, उससे कई गुना रात में बढ़ जाते हैं, इसीलिए नींद में हमें अटैक आता है। तो इससे भी हमने बचना है, तो पानी पी के सो जाओ तो बाथरूम जाना उठना पड़ता है, तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स लेवल में आ जाता है। इसीलिए थोड़ा पानी पी के 1-2 दफ़ा उठना जरूरी है। तो और अनुलोम विलोम करो, ये हाई बीपी के लिए है। अभी लो बीपी, अगर किसी को लो बीपी है तो ब्लैक कॉफ़ी पानी में उबालकर 2 बार पीना है। साथ साथ ये बीपी के लिए ये बताया है, हाई बीपी के लिए पानी डोल में लेना है और दोनों पाँव आधा घंटा गर्म पानी में भिगो के रखना है। आजकल वो पेडिक्योर का आता है, वो तो गर्म पानी उत्पन्न करता ही है, तो उसमें भी आप रख सकते हो, तो भी बीपी नॉर्मल हो जाता है।
ऐसा मैंने आयुर्वेद में पढ़ा। फिर बीपी के लिए ये पॉइंट ऐसे 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 दबाते हैं तो फिर उससे भी हमारे बीपी नॉर्मल रहता है। ये सब तो हम सोफे में बैठे कुछ कर रहे हैं, ऐसे भी यहाँ भी बैठे बैठे ऐसे पॉइंट तो कर सकते हैं। डायबिटीज ये जुड़ा है किससे? हमारे पेट से, पैनक्रियाज वगैरह से, क्योंकि इंसुलिन बनती है वहाँ। तो हमारे सुख के मणिपुर चक्र को चार्ज करना है। और मेथी, आप जो मैंने कहा ऐसे मेथी भी लेंगे तो उसमें भी इसमें भी फायदा होता है। बेकिंग सोडा भी फायदा करेगा, क्योंकि कईयों के डायबिटीज में भी बहुत फायदा हुआ है। एक के तो हस्बैंड ने लेना शुरू किया, वो रेगुलर लेते हैं और उसका भी डायबिटीज नॉर्मल हो गया। तो और जो उसके साथ कच्चा खाने की जो भी बात करी, वो इतना ही आप करेंगे ना तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। स्वस्थ रहने की जो विधि बताई ना, इससे ही सारी बीमारियां से आप मुक्त भी हो जाएंगे और साथ साथ स्वस्थ भी रहना शुरू हो गया। हाँ, समय लगेगा। जो बीमारी शरीर में आ गई है तो उसको जाने में समय लगता है। वो कहते हैं कि कई जितने साल से आपकी बीमारी है इतना महीना तो कम से कम लगता है। अगर आप रेगुलर चलो 5 साल से आपको बीमारी है तो 5 महीना तो उसको जाने में लगता है। धीरे धीरे खत्म होगा, एकदम खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए धीरज से हमें करना है। पाचन क्रिया के लिए या इसके लिए, क्योंकि डायबिटीज का कारण ये पेट ही होता है वैसे तो देखो तो, इसीलिए कहते हैं कि ये सूट आती है ना जिंजर पाउडर, वो भी आप आधी चमची भोजन के 1 घंटे के पहले अगर ले तो भी हमें पाचन क्रिया हमारी प्रबल बनती है और हमारे ये डायबिटीज में हमें फायदा होता है। दूसरा, भोजन के पहले जब हम बाबा को याद करते हैं उसी समय आप ऐसे ऐसे करके, ये जठर का पॉइंट है यहाँ, तो हमारी पाचन क्रिया को एक्टिव करना शुरू कर देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे ऐसा हाथ रखती हूँ और बाबा को याद भी कर लेती हूँ और ये भी चार्ज हो जाता है, तो दोनों काम हो जाता है। तो ऐसा करते, ये भी हमारे इसको डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। अभी अमृत धारा, आजकल आप यूट्यूब पर भी देखेंगे, अमृत धारा करके नाम आ रहा है और उसके बहुत सारे फायदे भी बताए हैं। वास्तव में वो हम घर में ही बना सकते हैं। अजवाइन का फूल आप ग्रोसर की दुकान में जाएंगे ना तो वो लोग को पुड़की तैयार रखते ही है। 10-10 ग्राम की होती है, 20 ग्राम की होती है, 50 ग्राम की होती है, लेकिन हमें छोटी ही लेनी है क्योंकि वो फिर उड़ जाता है, धीरे धीरे उसकी पावर कम होता जाता है। इसलिए छोटा होता है ना तो खलास हो जाए तो दूसरा बनाना है। अजवाइन का फूल, मेंथोल माना पुदीना का फूल और कपूर, तीनों समान होता है, 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम। उसको क्या करना है, कांच की बोतल में रख देना है। थोड़े घंटे के बाद ये तीनों लिक्विड हो जाएगा और ऑयल जैसा बन जाएगा। अभी उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी सर दर्द है, पेन है, कहाँ भी, वहाँ भी आप थोड़ा ऐसा ऐसा करेंगे, लगाएंगे तो भी वो इससे चला जाएगा। दूसरा, हर एक प्रकार के ये बुखार, उसमें भी बोलते वो लोग तो बताया है 100 प्रकार के जो भी बुखार है सब में ये फायदा करता है। उसमें लेने की विधि और बताई है। इसमें ये भी आता है चिकनगुनिया, ये मंकी बुनिया, इसमें सारी बॉडी पेन होती है ना, और खांसी, दम जिसको होता है, वो सब के लिए ये अमृत धारा लेने की विधि बताई है।
4 से 5 बूंद पानी में, 1 गिलास पानी में ले सकते हैं, या तो पानी में थोड़ा लेकर ऊपर 1 गिलास दूध पी लेना है। तो इससे हमारे हर एक प्रकार के ये बुखार चला जाता है। अगर कोई टेम्पररी, ये तो बहुत बुखार आता है तो ये करो, ये नहीं है तो दूसरा एक है, ये तुलसी और पुदीना और जिंजर भी बॉईल करके वो पानी आप लेंगे ना तो भी बुखार, ऐसा चालू बुखार तो चला जाएगा। या तो इतना सॉल्ट, नमक, सेंधा नमक लो पानी में थोड़ा, और वो भी पी सकते हैं, इससे भी तुरंत बुखार उतर जाता है। तो ये, क्योंकि हर चीज़ में बुखार आता है ना, तो इसमें इस तरह से आप अगर लेंगे तो उससे बहुत फायदा होता है। ये शरीर उतारने के लिए, मगर उसका ये सब पीने की बात आती है तो मुझे जचता नहीं है, टेस्ट जल्दी पकड़ता नहीं है। बाकी चर्बी के लिए भी कहा है कि 1 गिलास पानी में आधा लेमन, हनी का तो गुड़ डाल के थोड़ा टेस्ट पकड़ेगा, और 4 ड्रॉप अमृत धारा का, माना ये लिक्विड का डाल के रोज नहीं खाली पेट पीना है। इससे हमारी चर्बी, पेट खत्म होता है। लेकिन मैंने कभी भी ये चीज़ें ट्राई, हाँ पेन में वगैरह किया है, लेकिन पीने में मैंने नहीं किया है, लेकिन दूसरों ने किया है, उसको फ़ायदा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं कि दवा ले सकते हैं, कोई भी दवा है पी सकते हैं, कड़वी है तो भी पी सकते हैं, और मैं यूज़ तो नहीं हूँ, तो पीने की बात कोई भी चीज़ आई तो मेरे जल्दी जाता नहीं है, वॉमिट हो जाती है, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया है। और कान में जो दर्द होता है, कान में दर्द होता है तो उसमें भी आप 1-1 ड्रॉप डाल दो तो भी एक कान, जैसे हम मेथी उबाल के भी, पहले के ज़माने में लहसुन उबाल के उसका ऑयल डालते थे कान में, और अब मेथी भी ऐसी है, पेन किलर है, तो वो भी उबाल के उसका ऑयल कान में डालते हैं। ऐसे ही ये कपूर का भी आप अमृत धारा भी 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। फिर मुख में फोड़की होती है या दांत का प्रॉब्लम है, पेन होता है, वहाँ भी आप रब कर सकते हैं या रूह में भिगो कर रख सकते हैं। अगर डायरिया हुआ है तो राई बना, सरसों, अक्की राई होती है ना, वगार में डालते हैं हम, उसको ऐसी इतनी ही लेनी है, पानी के साथ पी गल जानी है। एक सुबह, दोपहर और शाम को चेक करते रहना है, अच्छा हो जाए तो स्टॉप कर देना है। अभी हमारे जो दांत और मसूड़े में, मैंने जो भी, क्योंकि मैंने कहा था ना बहुत सालों से ये प्रॉब्लम, एक गया दूसरा आया तीसरा आया, चलता ही रहता था, तो हमने उसमें फटकड़ी है, फटकड़ी भी बहुत उपयोगी है, पानी में मिक्स करके या पाउडर करके भी आप फिल कर सकते हैं, उससे भी वो पेन चला जाता है। फिर हल्दी भी बहुत अच्छी, स्पेशली जब आपको सूजन हो या मसूड़े वीक हो या मुसल में कुछ प्रॉब्लम है तो हल्दी को लगाकर उसके रब कर थोड़े समय रखना है। फिर अंदर से मुआरी छूटेगी, माना सलाइवा बनेगा, फिर उसको थूक देना है, मुंह साफ कर लेना है। इससे ये मेरा जब मैंने कहा था ना दांतों के बीच आ गया था गम फूट के, तो वो सब चला गया ये हल्दी से। उसमें सॉल्ट भी लिखा था, लेकिन सॉल्ट हम बहुत समय नहीं रख सकते, तो ये हल्दी से हम आधा घंटा रख सकते थे आराम से, तो इससे मेरा सब चला गया था और एकदम क्लीन हो गया। तो ये आप कर सकते हैं। गाय का घी तो हर एक चीज़ में आप यूज़ कर सको, वैसे भी गाय की हर एक चीज़ उपयोगी है, तो ये भी गाय का घी इवन गम पर मालिश कर सकते हैं, इससे पेड़ा हमारा गम मजबूत बनता है, कोई भी इन्फेक्शन है वो चली जाती है, फोड़कियाँ होती है तो वहाँ भी आप लगा सकते हो, शरीर में भी कोई ऐसी खुजली फोड़कियाँ होती है वहाँ भी आप लगा सकते हो, तो ये भी आप गाय का घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है बेकिंग सोडा भी आप
इससे भी साफ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा से भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये उसके साथ थोड़ा लेमन डालेंगे तो एकदम क्लीन कर देगा, दांत एकदम जर्म्स सब मर जाएंगे और एकदम साफ हो जाएंगे। तो ऐसे हम दूसरी तो शायद आपके अनिद्रा का किसको प्रॉब्लम है नहीं है, तो हम इसके ऊपर नहीं लेंगे। ओके, कैंसर तो ये भी नहीं है क्योंकि अभी समय हो रहा है। थायराइड है किसी को? हाँ, ओके। थायराइड के लिए हाँ, धनिया, ग्रीन धनिया भी मिलता है तो उसकी पेस्ट बना सकते हैं, या तो सूखा धनिया, दो में से दोनों काम करता है। हरा धनिया जल्दी इफेक्ट करता है, सूखा धनिया भी काम करता है। हरे धनिया को क्या करना है, चटनी बनाना है और पानी में मिक्स करके पी जाना है, या स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। सुबह में खाली पेट भी पी सकते हैं या दोपहर को भी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सूखा धनिया जो है वो रात को पानी में भिगो कर रखना है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ले लो धनिया और 1 गिलास पानी उसमें भिगो, सुबह में उसको मसल लो और फिर पानी छान लो, धनिया निकाल दो, पानी पी जाओ घुट-घुट के। दूसरा ये भी एक आया है जिससे बहुतों को फायदा हुआ है, नारियल का तेल, जो कुकिंग ऑयल आता है, वो दाल में डालने का ना, कोकोनट ऑयल नहीं, कुकिंग के लिए प्योर आता है। वो कोकोनट ऑयल 2 चम्मच लेना है और 1 गिलास गुनगुना पानी में दूध में सुबह और शाम को लेना है। इससे भी थायराइड मुंह से चला जाता है। और अदरक, हल्दी, ये भी आप पानी उबाल के अगर 2-3 बार दिन में पिएंगे तो इससे भी बहुतों को फायदा हुआ है। तो ये है थायराइड के लिए। ये थायराइड का बहुत अच्छा उपाय है। 2-3 का रिपोर्ट आया है और वो हमने यूट्यूब पर भी रखा है, तो आपको सुन सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, ये सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में करने की आवश्यकता है। आलस्य अलबेला पर निकालना है और एक ही धुन लगी रहे कि हमें स्वस्थ बनना है। तो सब कुछ पॉसिबल होता है। तो ऐसे हेल्थ का भी दूसरे हम नहीं ले रहे क्योंकि आपको ये बीमारियां है नहीं, इसीलिए अभी प्रश्न उत्तर का मैंने कहा था आधा घंटा ही रहे क्योंकि आज इंटरनेशनल योग भी है। तो आप चिट्ठियाँ दे सकते हैं, एक बहन सब कलेक्ट करके बोलिए। रात को दिन, हाँ, क्योंकि यूरिन जो रात को बढ़े उसका रेशियो बताया है। दिन में 3 गुना और रात में चौथा भाग का एक ही टाइम होना चाहिए, तो किडनी अच्छी चलती है। बाकी जो रात को बढ़ता जाए तो किडनी प्रॉब्लम है। तो मैंने आई थिंक आपको कहा था कि इसके लिए डॉक्टर बी स्वरूप को आप कांटेक्ट करो, वो आपको उसके पास एक थेरेपी जो भी है, 2-3 थेरेपी वो करते हैं और उससे बहुतों को फायदा हुआ है। क्यों? हाँ, इसलिए ये तो क्या कि कोई चीज़, मैंने कहा ना कि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, इसीलिए बहुत चीज़ें मुझे पता नहीं। मैंने तो ऐसा समझा कि ओके, रात को अगर यूरिन 1 बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा है तो किडनी में प्रॉब्लम है, ये हमें पता है। लेकिन उसके लिए जो थेरेपी करनी है, हाँ, ये कच्चा खाने की थेरेपी है, वो भी आपको मदद करेगी। बाकी जब किडनी ही खराब है तो फिर वो मैंने कहा ना, डॉक्टर बी स्वरूप है, वो बहुत अच्छी और एलोपैथी दवा के विरुद्ध है। वो 3 थेरेपी दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण की, 0 वोल्टेज की, और तीसरी ये फिजिकल के लिए
फूड की। ये 3 थेरेपी से कई बीमारी 15 दिन में, कई बीमारी 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसकी हॉस्पिटल भी है, तो आप उसको, मैंने कहा था गूगल करके चेक करो और उसको पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, फिर क्या करना है वो कहेगा आपको। ठीक है, बोलिए। लाओ, किसका है? एक का आया था, ओ एक मिनट, एक जन लेकर आओ ना सबका। हाँ, ये मैंने कल कहा था ना आपको कि कैसे आंखों को चार्ज करना है। वैसे भी मैंने कहा कि ये जो स्वस्थ रहने की मैंने विधि बताई, अगर वो आप करना शुरू करेंगे तो मोस्ट बीमारी आपकी चली जाएगी, क्योंकि पेट ही सबका कारण है। अभी जिसको ये बीमारी बहुत हो ही गई है, तो मैंने ग्लूकोमा के लिए कहा, एक भाई ने 300 ताली रोज मारी, और फिर आंखों को कल मैंने बताया था वैसे आप कर सकते हैं, सकाश दे सकते हैं, और फिर अंत में सोच सकते हैं कि मैं ग्लूकोमा से बिल्कुल मुक्त हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है। जो मैंने कल बताया था वो अब आप उसमें भी, कल की वीडियो में भी वो आएगा क्योंकि रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसा करेंगे तो